गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। मतलब ये कि ये कहावत है खाना खाते वक्त की कि आप खाना खाने बैठे और खाने के लिए निवाला उठाया ही था कि अचानक से एक ऐसी इमरजेंसी आ गई कि उस निवाले को ऐसे ही नीचे रख दिया, मुंह तक भी नहीं गया। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा कभी ना कभी हो जाता है, तो इसी को कहते हैं कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। मगर ये कहावत हमारी ज़िंदगी में बहुत से मौक़ों पर फिट बैठती है। जैसे कि कभी हम किसी काम के लिए बहुत ही सीरियस और एक्साइटेड थे क्योंकि वो काम बस होने ही वाला था, मगर अचानक से हमारी योजना की एक ऐसी टांग टूटती है कि बना बनाया काम सेकंडों में रेत की तरह बिखर जाता है। तो इसे भी यही कहेंगे कि हाथ तो आया पर मुंह न लगा। मगर इस वीडियो में इस कहावत को मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और विश मैनिफेस्टेशन से जोड़कर देख रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी हमारी विश हमारे जस्ट सामने होती है और हमें पता भी होता है, हमें बताया भी जाता है कि बंदे ये तेरी विश मैनिफेस्ट हो रही है, मगर बंदे की आंखों पे अहंकार का और मैजिक का चश्मा चढ़ा रहता है, जिसकी वजह से बंदा उसे इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से विश मैनिफेस्ट हो चुकी होती है और हम उसे हासिल नहीं कर पाते। तो इसे कहते हैं कि हाथ तो आया पर मुंह न लगा। बात दरअसल ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करने वाले कुछ लोग ये सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जादू होना चाहिए। मैंने कोई विश अट्रैक्ट की है तो वो जादू की तरह मैनिफेस्ट होनी चाहिए, मुझे कुछ करना ना पड़े। मगर जो लोग ऐसा सोचते हैं वो अपने दिलो दिमाग में एक बात अच्छी तरह से बैठा लें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कभी भी जादू नहीं होता है। हमेशा साधन बनते हैं, साधन पैदा होते हैं, असबाब मुहैया होते हैं, आपको रास्ता दिखाया जाता है, मगर उस रास्ते पर चलना आपको ही है। वो साधन जब आपके सामने आ जाए, जाहिर हो जाए, तो एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारी कोई विश बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई जादू हो गया, मगर वो भी जादू नहीं होता। अगर आप उसे बारीकी से देखेंगे तो उसमें भी साधन की चैन जुड़ी हुई दिखाई देगी, मगर क्योंकि वो तेज़ गति से मैनिफेस्ट हुई है इसलिए ऐसा लगता है। मगर एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। अगर हमने कोई अच्छी खाने की डिश अट्रैक्ट की है और अगर वो कहीं मैनिफेस्ट हो रही है किसी दावत में या पार्टी में या कहीं और वो आपके सामने है, तो खाना तो आपको ही पड़ेगा। अब आप मैजिक के इंतज़ार में खड़े रहो कि नहीं यूनिवर्स कोई देवदूत या कोई एंजल भेजें यहाँ पर जो एक कनीज की तरह मुझे ला के खिलाए, तो भाई ऐसा तो होने वाला है नहीं। फिर मैं यही कहूँगा कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी बात पर हमारा स्पेसिफिक पर्सन हमसे नाराज़ है और हम अपने रिलेशनशिप को फिर से अच्छा करने के लिए, मिठास भरने के लिए, फिर से जोड़ने के लिए दिनों रात अट्रैक्शन में लगे पड़े हैं। सबकॉन्शियस माइंड की वाट लगा दी अट्रैक्ट करते करते, और अचानक से एक दिन उस स्पेसिफिक पर्सन का मैसेज आता है कि डियर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या कोई तीसरा पर्सन आपके पास उसका मैसेज लाया है कि भाई वो आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, आपको बुला रहा है, और आप तभी जादू का चश्मा आंखों पर लगा लो कि नहीं नहीं, जिसकी चिरेगी वो मिलेगा जाके, मेरा कोई काम नहीं अटक रहा उससे, उसकी अटक रही है तो वही आके मिल ले। और ऊपर से यूनिवर्स चीख चीख के कह रहा है अबे जाहिल तेरी विश मैनिफेस्ट हो रही है, एक्शन ले, कदम बढ़ा, जाके मिल उससे। मगर उस बेचारे ने चश्मा लगा रखा है, एक लेंस अहंकार का है, दूसरा मैजिक का है, और ये सोच रहा है कि मेरे पास आए चल के शर्मिंदा होके। ये समझ ही नहीं पाता कि मेरी विश मैनिफेस्ट भी हुई और एक्सपायर भी हो गई। फिर ये बंदा कहीं किसी चैनल पे जाके कमेंट करेगा सर मेरा स्पेसिफिक पर्सन नाराज़ है, अचार कैसे डालूं। तो भाई एक्शन तो लेना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्स आपके पर्सन को उठा के ला के आपके कदमों में डाल देगा कि ले भाई बजा दे इस पे लकड़ी। अगर आपने कोई और चीज़ अट्रैक्ट की है, मान लीजिए आपने कोई बेहतरीन मोबाइल अट्रैक्ट किया है जिसकी कीमत 50,000 रुपये है, और किसी दिन आपको पता चलता है कि फ़लाने शोरूम पर हैवी डिस्काउंट पर मिल रहा है, केवल 20,000 रुपये में मिल रहा है। अब आप कहने लगे कि नहीं जी मैं तो 10,000 का लूँगा, तो भाई ये मैजिक तो होने वाला है नहीं। जो उसका मार्केट रेट है मिलेगा तो उसी कीमत पर, और आप अट्रैक्ट कर रहे थे इसलिए यूनिवर्स ने आपके कानों तक बात पहुंचाई कि ये यानी कि साधन पैदा किया। अब एक्शन लेने का काम आपका है। जादू कोई नहीं होने वाला, क्योंकि अगर जादू होता तो इस दुनिया के हर इंसान की हर एक विश मैनिफेस्ट हो जाती, फिर तो चल जाती दुनिया।
तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप कोई विश अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरी जान किसी जादू टोने के भरोसे ना बैठें, अहंकार की चादर ना ओढ़ें, बल्कि जब कभी कोई यूनिक सा इशारा, यूनिक सा साइन यूनिवर्स की तरफ से आपको मिले और आपको लगे कि ये जो घटनाएं घट रही हैं ये सब मेरी विश से रिलेटेड हैं, जो आजकल चल रहा है, ये साधन जो बन रहे हैं, ये असबाब जो पैदा हो रहे हैं जिनसे ऐसा लगता है कि मेरी विश मैनिफेस्ट हो रही है या होने वाली है, तो मेरी जान यहाँ पर अपनी विश की दिशा में आपका एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में अगर आप किसी मैजिक के भरोसे बैठेंगे तो आप अपनी विश को खो देंगे। तो मेरे भाई, साधन को पहचानें और जल्दी से एक्शन लें और अपनी विश को हासिल करें, वरना तो आप भी यही कहोगे कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। तो मेरे दोस्त, मुझे यकीन है कि वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। तो यारो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स भी करो, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। तो मिलेंगे यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।